हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा। तो यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंट मेथड्स देखेंगे, इनके टर्म्स देखेंगे। Statistical analysis is a crucial process in understanding and interpreting data. It involves the use of statistical methods, techniques, and tools to summarize, describe, draw inferences from the data. An introduction to statistical analysis. So statistical analysis बहुत ही important है, बहुत ही precise और accurate decisions हमें देता है based on the calculation, based on the data. Data analysis enable us to extract insights and make informed decision based on evidence. तो evidence के basis पे हमारे पास result आते हैं. The role of statistics. Statistics provide the tools and techniques to analyze and interpret data accurately. कोई भी data हो, अगर मान लो हमने एयर का पोल्यूशन ही चेक करना हो डिफरेंट सिटीज में ऑल ओवर इंडिया में, तो उसका डेटा कलेक्ट करेंगे और हम कंपेयर करेंगे कि कहाँ पे अच्छा है, कहाँ पे नहीं है, कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो उस तरह से हमें जो ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है और उसकी टेक्निक्स है वो हमें हेल्प करती है, एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करते हैं और रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। की कंसेप्ट: understanding fundamental concepts such as sample, population, variable distribution. Method we have is the arithmetic mean. This is the basic we have studied in the smaller classes or in the schools also, to take the average. Average निकालना बहुत ही easy है. It's a sum of value over number of values like 1, 2, 3 and 4 if we have. तो इसका sum and number कितने 1, 2, 3, 4 ही है. So it's 10 upon 4. And it's 2.5. Median is the middle value of the data set when it is ordered. It's the value that separates higher half from that of the lower half. Median, जो median है हमारी वो क्या है? हमारा है जो middle value है. Median is the middle value of data set. Like if we have the data 1, 2, 3 and 4, 5. This is the data and what is the median कितनी होगी इसकी 3 मिडिल वैल्यू, और इसके जो आगे पीछे होंगे ये डिक्रीजिंग डेटा है और ये इंक्रीजिंग डेटा है। ऑड में इफ द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इज ऑड, जब हमारे पास डेटा पॉइंट्स ऑड होंगे लाइक दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास जो डेटा पॉइंट है वो ऑड है, तो इसमें मीडियन निकालना बहुत इजी है। इसमें जो मिडिल वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन होगी। अगर हमारे पास डेटा पॉइंट 6 है, जस्ट लाइक यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, देन मीडियन कैसे निकालेंगे? मीडियन लेंगे हम एवरेज ऑफ 2 मिडिल वैल्यूज, एवरेज ऑफ दिस 3 + 4 upon 2, ये हमारे पास आएगा मीडियन। Deviation from the mean. The deviation from the mean is the difference between an individual data point and the arithmetic mean of the data set. Deviation मतलब like the data हमारे पास यहाँ given है 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर ये जो given है, ये चलो यहाँ करते हैं 1, 2, 3 and 4, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है और इसका हमने पहले मीन निकालेंगे। इसका मीन कितना आया था हमारे पास 2.5। डेविएशन को कैसे चेक करेंगे? डेटा पॉइंट 1 माइनस दी मीन, 1 माइनस 2.5, तो हमारे पास -1.5 आएगा। और डेटा फिर सेकेंड डेटा पॉइंट था 2 माइनस 2.5 तो 0.5। और जो ये वैल्यू है डेविएशन की, ये हमारी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। डेविएशन में हमारी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन जो एवरेज डेविएशन है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। इसमें हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। फिर आती है हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा। और जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये भी हमारी जो डेविएशन है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, डेटा पॉइंट माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन n। हमारी जो एवरेज डेविएशन है उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे।
डेविएशन फ्रॉम द मीन, और डेटा पॉइंट माइनस मीन होल स्क्वायर, स्क्वायर अंदर स्क्वायर आ जाएगा, नीचे n होगा, और ये डिनोमिनेटर में n तब होगा जब हमारे पास पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन में होगी, और ये जो n-1 होगा ये तब आएगा जब हमारे पास सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा n-1। बाकी जो ऊपर है डेविएशन निकालेंगे वही उसी में हम क्या करेंगे, उसका वो स्क्वायर कर लेंगे और स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो डेविएशन, एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन काफी मिलती जुलती है, बस इसी के ही फर्दर मॉडिफिकेशन है। बहुत इजी है और इसी के बेसिस पे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चंस होंगे या इसके जनरली एप्लीकेशंस ही आएंगी। थोड़े बहुत क्वेश्चन होंगे तो ये वाले आप फॉर्मूलाज याद कर लेना। मेजर ऑफ एवरेज स्क्वायर डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन का ये हमारा एवरेज स्क्वायर डेविएशन ऑफ डेटा पॉइंट्स फ्रॉम द मीन, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम सिग्मा स्क्वायर से, और यहाँ पे फॉर्मूला सेम है स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह, लेकिन हमारा स्क्वायर रूट नहीं आएगा क्योंकि हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो ये और ये दोनों यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा और ये कट जाएगा हमारे स्क्वायर से, ओवरऑल स्क्वायर से, जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या है फॉर पॉपुलेशन, ये भी पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है हमारा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेटा पॉइंट माइनस मीन होल स्क्वायर अपॉन n, और अगर हमारे पास सैंपल वेरिएंस है तो वी हैव n-1 इन द डिनोमिनेटर। टाइप्स ऑफ एरर इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, हमारे पास कितने टाइप के एरर हैं? सैम्पलिंग एरर आ सकता है, मेजरमेंट एरर आ सकता है, नॉन सैम्पलिंग एरर आ सकता है। सैम्पलिंग एरर occurs when sample data does not perfectly represent the population, means जो हमने डेटा लिया that is not representing the population perfectly। measurement error मतलब हमने मेजरमेंट करने में कोई गलती कर ली या कुछ हमने फॉर्मूलाज या टेक्निक अच्छे से यूज नहीं करी, उसमें हमारी मिस्टेक्स हो गई है, उसको एरर बोलते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर्स इंक्लूड एरर्स इन डेटा प्रोसेसिंग में, एनालिसिस में, इंटरप्रिटेशंस में, मींस रीडिंग वगैरह सारा ठीक है, लेकिन जब हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं या फिर कोई मशीन है वो प्रोसेस कर रही है, वो रिजल्ट गलत प्रोसेस कर रही है, नॉन सैम्पलिंग एरर रही है। ये हमारे टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ एरर हैं, इसमें हमें अच्छे से पता चलेगा कि कौन से हमारे एरर्स हैं। 3 टाइप के हमारे एरर्स होते हैं। फर्स्ट इज द ग्रॉस एरर, सेकंड इज द सिस्टमैटिक एरर, थर्ड इज द रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है। सिस्टमैटिक मीन सिस्टम में, तो सिस्टम हमारा इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एनवायरमेंट हो सकता है, ऑब्जर्वेशन के टाइम ऑब्जर्वेशनल एरर हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंट में क्या हमारे एरर हो सकते हैं? लोडिंग इफेक्ट, मिस यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, बहुत ज्यादा यूज कर लिया, इनहेरिट शॉर्टकमिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहले से ही इंस्ट्रूमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में ही गड़बड़ है। तो हमें क्या याद करना है कि एरर कितने टाइप्स के हैं? 3 टाइप्स के हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड द रैंडम एरर। Gross error is also known as blunders or mistake, are large and obvious errors in measurements or data results from human error, और हम इसको human error भी बोल सकते हैं जो gross error है, मतलब हमसे ही मिस्टेक हुई है। लाइक अगर हमने रीडिंग गलत ले ली, जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस और हमने 1000 डिग्री सेल्सियस ले लिया, तो gross error should be eliminated from data before analysis। फिर आता है random error। Random error also called stochastic error or precision error are the fluctuations or variations in measurement that occur due to various unpredictable factors। तो unpredictable factors की वजह से हमारा random error आता है। These error can be positive, negative, tend to cancel each other over a large number of measurements. They are typically characterized by statistical properties as following a normal distribution. Random error can be reduced by increasing the number of measurement using statistical method to estimate their magnitude। Random error को eliminate करने के लिए हम क्या करते हैं? हम अपनी जो measurements हैं उसकी वो बढ़ा लेते हैं। जैसे किसी machines का डाटा लेना है, हमने रिकॉर्ड करनी है, OD लेनी है, तो बहुत सारी मल्टीपल ले ली हमने, 3, 4, 5, 6, फिर इनका जो एवरेज होगा वो हम लेंगे एज दी मेन वैल्यू अपनी। सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर को हम बायस एंड डिटर्मिनेट एरर भी बोलते हैं। आर कंसिस्टेंट एंड रेकरिंग एरर,
सिस्टमैटिक एरर हमारे मशीन्स में ही कोई एरर है और ये बार बार रीडिंग लेने से ठीक नहीं होंगे। इसमें क्या हमें अपनी कैलकुलेशन में या कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी इंस्ट्रूमेंट की, या फिर ठीक करने देना पड़ेगा, या फिर अपनी जो हमारी कैलकुलेशन उसी में ही चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक वी हैव अ वेइंग मशीन जो कि 1 kg दिखा रही है, उस पर कोई वेट नहीं है, स्टिल इट्स शोइंग 1 kg, तो वो सिस्टमैटिक एरर है पीछे से। ये हमारे पास डिजिटल थर्मोमीटर है, या थर्मोमीटर दिखा रहा है कि वो थोड़ा सा 1 डिग्री पहले से ही आगे है, तो ये एरर बार बार आएंगी, बार बार रीडिंग लेने से एरर ठीक नहीं होंगे। सो हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी कैलकुलेशन में ही थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। लाइक इफ वी पुट वेट ऑन द वेइंग मशीन विच इज नॉट ओके इन द राइट कंडीशन एंड शोइंग 1 kg एक्स्ट्रा, मतलब 1 kg एक्स्ट्रा शो कर रही है, तो जब हम वेट डालेंगे, हमने वेट आया हमारे पास 50 kg, तो हमें पता है ये 1 kg एक्स्ट्रा दिखा रही है, तो हम माइनस कर देंगे 1, अपनी कैलकुलेशन में चेंजेस कर लेंगे, तो इसका वेट हम 49 kg। सो नेक्स्ट इज डिटेक्शन एंड मिनिमाइजेशन ऑफ एरर। हम एरर को कम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे टेक्निक्स हैं और स्टैटिस्टिकल मेथड है जो हेल्प करते हैं हमें एरर को कम करने में, डिटेक्ट करने में। ऑटोमेटेड टूल्स हैं which utilize softwares, algorithms to detect and remove error efficiently। ऑटोमेटेड हमारे सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, टूल्स आ रहे हैं जो चेक कर रहे हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, या फिर हम अपने स्टैटिस्टिकल मेथड्स लगा रहे हैं टू एलिमिनेट दोज एरर और टू मिनिमाइज दोज एरर। फिर आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। अनसर्टेनिटी रेफर्स टू द लैक of exact knowledge about the true value। अनसर्टेनिटी मतलब कोई चीज अनसर्टन है, हमें पता नहीं है कि ये सही है कि गलत है, लेकिन हम एक रेंज बता सकते हैं, लिमिट बता सकते हैं कि ये और ये लिमिट है। हम अनसर्टन है कि रिजल्ट क्या होगा, लेकिन इसके बीच में है। Uncertainty can arise from various sources including measurement error, limitation of instrument, variability in the process being measured। फिर आता है हमारे पास एक्यूरेसी। एक्यूरेसी होता है कि कितना क्लोज हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ट्रू वैल्यू से कितना उसके क्लोज आया। मींस हमारे पास जैसे ट्रू वैल्यू किसी की 9.8 है एंड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी दैट इज 9.7, 9.4, 9.0। सो ये हमने रीडिंग ली, मल्टीपल रीडिंग्स ली, तो सबसे जो क्लोज है वो एक्यूरेसी मानी जाएगी, वो एक्यूरेट मानी जाएगी। तो सबसे क्लोज 9.7 है। सो दिस इज द एक्यूरेसी, हाउ क्लोज आर वैल्यूज टू द ट्रू वैल्यू। Precision. Precision refers to the degree of repeatability and reproducibility of measurement. It assesses how closely a series of measurements taken under the same condition. Means just like we have this 9.4, 9.0, 9. तो इनमें कितना प्रिसीशन है। अगर इनमें डिफरेंस कम होगा जो हमारे रीडिंग में, जैसे 9.7, 9.5, 9.6 और एक रीडिंग है हमारी 7, एक 6, तो किन रीडिंग्स में हमारा ज्यादा प्रिसीशन होगा? इन रीडिंग्स में ज्यादा प्रिसीशन होगा बिकॉज दे आर नियरर टू द 9.7, 9.5, 9.6, they are nearer as compared to 6 and 7. So these are the precise reading we have, or this is the accurate reading. The data and is crucial for understanding overall distribution. Confidence interval definition हमारी क्या होती है? A confidence interval provides a range of values within which we believe the true population parameters lies. तो confidence interval भी ऐसे ही होता है हमारा, जैसे ये है हमारे पास। तो confidence जैसे यहाँ पे ये हमारे पास एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, एक वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ट्रू वैल्यू हमारे बीच में कहीं लाई करती है। A confidence interval provides a range of values within which we believe the true population parameters lies. तो true population इसके बीच में कहीं लाई करती है और ये हमारे पास रेंज प्रोवाइड करती है। It accounts for the uncertainty in statistical estimation.
Though variance and confidence interval we can assess uncertainty in a statistics, means ये uncertain है, लेकिन ये हमें एक population के बारे में knowledge देगी कि कितने से कितने के बीच में range इसकी lie करेगी, उसके बारे में हमें proper information बताएगी variance और confidence and variance। तो variance का formula हमने पीछे भी देखा था, ये है square of the standard deviation या फिर square deviation बोल सकते हैं। और जो स्क्वायर है ये वेरिएंस रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा डिनोट्स सबमिशन सिंबल मीनिंग यू सम ऑफ ऑल द वैल्यूज। एक्स रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल डेटा पॉइंट, ये जो एक्स है इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। म्यू इज द एवरेज ऑफ द डेटा पॉइंट एंड रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, मतलब कितने डेटा हमारे पास है। तो ऐसे हम इसे इस फॉर्मूला के थ्रू वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस also known as statistical significance test और hypothesis test भी बोल सकते हैं। जो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है hypothesis test इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये ट्रू भी हो सकते हैं और हमारे फॉल्स भी हो सकते हैं, मतलब सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। अगर हम इसको प्रूव कर देंगे तो ये ट्रू हो जाएंगे, अगर हम प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ये गलत हो जाएंगे। इसलिए इसको हाइपोथेसिस या एजम्पशन टेस्ट एज्यूम करके कर सकते हैं, या हाइपोथेसिस टेस्ट हम बोल सकते हैं। इट इज अ मेथड यूज्ड इन स्टैटिस्टिक्स टू डिटरमाइन वेदर देयर इज इनफ एविडेंस इन अ सैंपल ऑफ डेटा टू ड्रॉ स्पेसिफिक कंक्लूजन। मींस जो हमारे पास सैंपल है वो बता सकता है अबाउट द पॉपुलेशन और नॉट। These tests are commonly used in scientific research, quality control, various fields to make informed decision based on data. Test of significance, यहाँ पे F test, T test और pair T test हमारा मेंशन करा हुआ था। तो F test क्या होता है? F test compare the variance of two population. Variance हमने क्या देखा था? Variance होता है square of हमारा standard deviation. Variance denoted by sigma square. तो ये होता है हमारा जो वेरिएंस होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। दो पॉपुलेशन की जो वेरिएंस है उनको कंपेयर करके जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, जिससे हमने डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, तो ये होता है हमारे एफ टेस्ट में। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स, कि कितनी वेरिएशन है हमारे ग्रुप्स के बीच में। फिर आता है हमारा टी टेस्ट। The T test is used to determine if there is significant difference between the mean of two groups. इसमें क्या करेंगे हम? डिफरेंस ऑफ मीन, हमारा जो मीन हम कैलकुलेट करते हैं, दो पॉपुलेशन के हमारे पास ग्रुप्स होंगे, उनके जो मीन है उनका डिफरेंस लेके देखेंगे कि उनमें कितना डिफरेंस है। इट हेल्प इन कंपेयरिंग सैंपल मीन, असेसिंग द एविडेंस ऑफ स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस। तो टी टेस्ट हमारा मीन का डिफरेंस होता है और दो ग्रुप्स के बारे में हमें बताता है। जल्दी अपने दो ग्रुप की उनको आपस में कंपेयर करेंगे और हमारे पास टेबल वैल्यू होगी। टेबल वैल्यू से हम अपने टी टेस्ट की वैल्यू, ये गिवन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और टेबल वैल्यू दोनों को चेक करेंगे। अगर हमारी जो टी टेस्ट में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो छोटी आई टेबल वैल्यू से या उसके इक्वल आई नियर अबाउट, तो वो हमारे टी टेस्ट है वो रिजेक्ट नहीं होगा, वो रिजेक्ट नहीं करेगा नल हाइपोथेसिस को। अगर टी वैल्यू हमारी बड़ी आ गई टेबल वैल्यू से तो हम रिजेक्ट करेंगे उस वैल्यू को, मींस वो वैल्यू ठीक नहीं है। ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस है कि सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि नहीं है। तो अगर हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो टेबल वैल्यू से ज्यादा आ गई तो वो सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। मतलब पेयर टी टेस्ट में क्या होगा? पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड व्हेन द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स आर मेजर्ड अंडर टू डिफरेंट कंडीशन। अलग कंडीशन में हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। इट हेल्प्स डिटरमाइन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन देयर मीन्स। तो यहाँ पे भी मीन ही चेक करने हैं कि जो डिफरेंस आया है क्या कि नहीं आया है हमारे मीन में। पेयर टी टेस्ट में हम डिफरेंस, इसमें डिफरेंस क्या है पेयर टी टेस्ट में और जो टी टेस्ट में है? पेयर टी टेस्ट में जो हमारा मीन है, मीन हमारे जो दो ग्रुप्स हैं, इसमें दो ग्रुप्स हैं तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन जो पेयर्ड टी टेस्ट में आपस में जो वन वैल्यू है वो सेकंड वैल्यू से उसमें रिलेशंस होंगे हमारे। लाइक इफ वी टेक सर्टेन टेस्ट, स्टूडेंट्स आर गिविंग सर्टेन टेस्ट and then they join a coaching and their marks are improved in the test. So there is a relation, how much improvement is there from the previous value and the final value.
जो हमारे दो ग्रुप्स हैं, यहाँ पे इन दोनों ग्रुप्स के बीच में रिलेशन होगा हमारे पेयर्ड टी टेस्ट में। क्राइटेरिया फॉर रिजेक्शन ऑफ एनालिटिकल डेटा। तो क्या क्राइटेरिया है हमारा कि ये जो डेटा है वो गलत है। तो हमारे कुछ रूल्स हैं और टेस्ट है। तो रूल है 2.5 रूल एंड 4D, 2.5D रूल एंड 4D रूल और क्यू टेस्ट और एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस। 2.5D और 4D रूल क्या बताए? आर क्राइटेरिया टू असेस इफ अ डेटा पॉइंट इज आउटलायर, मींस करेक्ट है कि नहीं है। दे इन्वॉल्व एनालाइजिंग द डेविएशन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम मीन ऑफ द डेटा सेट, मीन्स हम यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, एनालाइज करेंगे इसको, इन्वॉल्व दी एनालिसिस ऑफ डेविएशन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम मीन। मीन से हमारी जो वैल्यू है कितनी डिफर कर रही है हमारे जो डेटा पॉइंट्स में दी है, मीन यहाँ पे हमारे डेविएशन ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम द मीन ऑफ डेटा सेट इज एनालाइज्ड इन 2.5D and 4D रूल। क्यू टेस्ट में इन इट statistical analysis, the Q test is used to detect outlier in data set. It examines if a specific data point significantly deviates from expected value. तो Q test इसलिए लगाते हैं कि अगर कोई हमारे पास पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो उसको रिजेक्ट करेंगे, रखें। उस चीज़ को चेक करने के लिए हम Q टेस्ट यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारा एवरेज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। When analyzing analytical data, it is essential to consider average and standard deviation. Usual values can be identified by comparing them to these statistical measures. तो हम चेक करेंगे आगे। हमारे पास आता है 2.5D rule. 2.5D rule is used to control charts, which are graphical tools for monitoring and controlling process over time. 2.5D रूल कैलकुलेट करेगा हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ प्रोसेस एंड देन सेट कंट्रोल लिमिट्स ऑन द चार्ट। कंट्रोल लिमिट सेट करेगा एट 2.5 से स्टैंडर्ड डेविएशन अबव एंड बिलो द मीन। तो इसमें जो हमारा है हम अपना स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे और हम कंट्रोल सेट करेंगे। हमारे पास लाइक वी हैव डेटा पॉइंट 10.1, 10.2 एंड 10.3 और एक हमारा डेटा आ गया 10.9। तो ये हमारा डाउटफुल या फिर डाउटफुल वैल्यू है हमारी, एक बहुत ही डिफरेंट वैल्यू आ गई हमारे पास। और ये जो ये है ये हमारे नियर अबाउट वैल्यूज है। तो हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल लिमिट सेट करेंगे हम अपनी कि ये हमें डाउटफुल वैल्यू लग रही है 10.9 और बाकी जो है हमारी ये हमारे गुड वैल्यूज लग रही है। तो इसका जो फॉर्मूला है हमारे 2.5D रूल का वो है डेविएशन ऑफ डाउटफुल वैल्यू। ये हमारी डाउटफुल वैल्यू है 10.9 अपॉन इनका जो इनकी डेविएशन है, इनकी एवरेज डेविएशन है 10.1। इसका हम एवरेज लेंगे, फिर डेविएशन निकालेंगे अपनी इसकी, उसकी डेविएशन जो हमारी ये हमारे गुड, ये गुड है, ये डाउटफुल वैल्यू है। सो डेविएशन ऑफ डाउटफुल वैल्यू अपॉन डेविएशन ऑफ गुड वैल्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू 2.5। ये इसका हमारा फॉर्मूला है 2.5D रूल का। अगर हमारी वैल्यू 2.5 से ज्यादा आ रही है या इसके नियर अबाउट आ रही है तो दैट मीन्स वो वैल्यू ठीक है। अगर उससे ज्यादा वैल्यू आ रही है मतलब 2.5 इस केस में भी हम ज्यादा आ रही है, इसमें हम ये करेंगे कि 4 से तो हमारी जो वैल्यू लेंगे जो सैंपल स्पेस है उसमें से एक अलग सी रीडिंग आ गई, कुछ अलग सी, तो वो डाउटफुल वैल्यू आ गई, उसका हम डेविएशन निकालेंगे, उस डाउटफुल वैल्यू की डेविएशन निकालेंगे जैसे 10.9 था। और हमारा जो गुड वैल्यूज थी मतलब जो सिमिलर वैल्यूज थी उनमें पास थी 10.1, 10.2 एक एक्सपेरिमेंट की, तो उनका डेविएशन निकालेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके वैल्यू अगर हमारी ज्यादा आई इससे तो मीन्स वो रिजेक्ट हो जाएगी, अगर हमारी कम आई दैट मीन्स हम उस वैल्यू को ले सकते हैं, मीन्स उस एक्सपेरिमेंट में वो वैल्यू ठीक है। क्यू टेस्ट, Q test also known as coherence test and statistical test used for identifying significant difference in frequencies or proportion। तो हमारे डिफरेंस बताएगा, significant difference in frequencies or proportion within a set related to categorical data।
It is commonly used in medical, social science as well as quality control and other fields में ये यूज होता है क्यू टेस्ट। क्यू टेस्ट का जो हमारा फॉर्मूला है, क्यू टेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है दैट इज डाउटफुल वैल्यू। हमारे पास कोई डिफरेंट सी वैल्यू आ गई एक एक्सपेरिमेंट में, जैसे 10.9 हमारी डिफरेंस वैल्यू आ गई, उसके बाद हम नियरेस्ट वैल्यू लेंगे अपॉन लार्जेस्ट वैल्यू और स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये हमारे, इससे हमारे पास जो क्यू टेस्ट है हम क्यू को कैलकुलेट करेंगे। और अगर क्यू कैलकुलेटेड हमारे टेबल वैल्यू, फिर हम क्यू जो कैलकुलेट करी है टेबल वैल्यू से अगर ये ज्यादा आती है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। टेबल वैल्यू से अगर ज्यादा आई हमारी तो हम रिजेक्ट कर देंगे, अगर हमारी कम आई तो हम इसको रख लेंगे। तो क्यू कैलकुलेट हमारा क्या हुआ, दैट इज द doubtful value minus the nearest value upon largest value minus square smallest value. Least square analysis is a method used to estimate the parameter of mathematical modeling by minimizing the sum of square of difference between the observed and predicted value. तो मिनिमाइज करेगी हमारे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड और प्रेडिक्टेड वैल्यू के बीच में डिफरेंस हमारा कम होगा। एप्लीकेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस। लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग रिग्रेशन एनालिसिस, मींस स्ट्रेट लाइन की स्टडी, ग्राफिकल स्टडी में हेल्प करता है। इसके बेनिफिट्स क्या है, बाय परफॉर्मिंग लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस वी ऑब्टेन मैथमेटिकल मॉडल दैट बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बिटवीन वेरिएबल्स, फैसिलिटेटिंग बेटर प्रेडिक्शन। तो वेरिएबल्स की हमें वैल्यू प्रोवाइड करता है लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस। लाइक इन स्ट्रेट लाइन वी हैव द इक्वेशन 1a + bx, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। तो a और b की क्या वैल्यूज हैं उनको निकालने में लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस हमारी हेल्प करता है। लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस is a statistical method used to estimate parameter of a linear regression model. Linear regression model हम इससे पढ़ सकते हैं। It is a fundamental technique in field of regression analysis and widely used in various fields like economic, engineering, social science. Goal of least square analysis to find best fitting line. अपनी best fitting line means best graphical representation कौन कर रहा है, हमारी जो लाइन की क्या ऐसी वैल्यूज हैं उसको ढूंढने में हेल्प करता है। थ्रू अ सेट ऑफ डेटा पॉइंट minimizing the sum of square difference between observed value and values predicted by the model. इसमें जो एक्सप्रेशन है बेसिकली y इज इक्वल टू, ये हमारा स्ट्रेट लाइन का जो एक्सप्रेशन है वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल, y इज इक्वल टू a + bx। एप्सिलॉन इज द एरर टर्म, जनरली होती नहीं है, इतना ही हमारा होता है, y इज इक्वल टू a + bx। तो a वेरिएबल्स को फाइंड आउट करने में हमारी हेल्प करता है a + b। इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा। y रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल, x रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। a and b आर द पैरामीटर टू बी एस्टिमेटेड। a और b हमारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम एस्टिमेट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे और फिर हम अपने उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीस्ट स्क्वायर एनालिसिस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। Minimization. You use optimization techniques such as calculus, numerical method. इसको निकालने के लिए हम calculus use करते हैं, numerical method to find values of a and b that minimize the residual sum of the square. Estimating parameters. Once the optimization is complete, you obtain the estimate for a and b which provide best fitting linear model, जो best represent करेगा हमारे a और b को, जिससे हमारी equation आ जाएगी। तो least square analysis is commonly used for various purposes like predicting values of dependent variable based on independent variable. तो हमारे पास एक dependent variable होगा y, एक independent variable होगा x, कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकते हैं दोनों। तो understand the relation between two variables उस चीज में हेल्प करेगा और a और b को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगा, जो हमारे स्ट्रेट लाइन रिग्रेशन में हमारे वेरिएबल्स है। टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट द parameters of model. It's important to note that while least square analysis well suited for linear relationship, it may not appropriate for all type of data. तो all type of data को प्रोसेस करने में हमारी हेल्प नहीं करेगा, only linear regression में ही हमारा least square analysis यूज होगा। So this is all about the statistics. We'll get the basic idea of the statistics. Thank you.